गाइस अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड फाइनली आज हम जा रहे हैं बहुत 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 इंटरेस्टिंग शूट करने। फाइनली मैं लखनऊ में इतने दिन से रह रही हूँ बट अभी तक मैं ना कहीं घूमी हूँ ना मैंने मतलब घूमा है बट ऐसा कोई ऑफिशियल शूट नहीं किया। तो आज मैं उस जगह पर दूसरी बार जा रही हूँ, लखनऊ ओल्ड लखनऊ रूमी दरवाजा, और वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे आज मैं फाइनली अपना ऑफिशियल फोटोशूट कराएंगे। जैसे कि देख सकते हो मुझे, मैं बाकायदा पूरा एकदम फुल टू पटोला एकदम रेडी हो चुकी हूँ और मुझे जाना है आज एकदम ऑफिशियल शूट के लिए। मैंने उन्हें पहले से बोल रखा है, बुक कर रखा है कि भैया मैं आ रही हूँ फोटोज़ क्लिक कराने, तो मुझे तो अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करानी। तो चलो आज तुम्हारे साथ चलते हैं फोटोज़ क्लिक कराने, और तुम्हें भी दिखाते हैं यहाँ का व्यू जैसा भी है जो भी है, क्योंकि वहाँ पे गुलाबी चाय भी मिलती है। तो कश्मीरी गुलाबी चाय वो बहुत फेमस है वहाँ की, तो मैं तुम्हें वो भी दिखाऊंगी। मैंने लास्ट टाइम भी पिया था तो बहुत मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें भी बताती हूँ कि कैसा रहता है, और आज साथ में पीते हैं। चलो बाय। हे गाइस, तो फाइनली जैसा कि देख सकते हो हम लोग अपने सफ़र पे निकल चुके हैं, और इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा मौसम है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। इस तरह मौसम में मेरा मन कर रहा था कि मैं ड्राइव करूँ स्कूटी, बट मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी, ब्लॉग बनाना था। यहाँ पे देख सकते हो भाई, आज मुझे पहली बार, मैं जब इतना लॉन्ग वीडियो और इतनी अच्छे मौसम में ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे सच बताऊँ तो मुझे मेरे कैमरा की क्लैरिटी भी पता चल रही है कि लिटरली यार मेरे आईफोन में क्लैरिटी तो है यार, इससे ब्लॉग बनाना तो चाहिए। भाई देख सकते हो, विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी कोई ट्रांजेक्शन नथिंग, मतलब कोई किसी तरीके का फ़िल्टर कुछ लगाया ही नहीं मैंने, और इतना अच्छे तरीके से पूरा व्यू कैप्चर हो रहा है ना इसमें, मतलब लिटरली देख सकते हो यार कितना सिनेमैटिक व्यू आ रहा है। यहाँ पे मेरी शक्ल तुम इग्नोर कर सकते हो क्योंकि तुम फ़िल्टर में देखते हो, तो मैं भी तुम्हें फ़िल्टर पसंद हो, बट मुझे अपनी भी शक्ल आज अच्छी ही लग रही थी क्योंकि मैंने थोड़ा सा मेकअप किया हुआ था, और इसका बाद थोड़ा, हाँ थोड़ा कह सकता हूँ, थोड़ा सा मेकअप किया हुआ था, और बहुत सारा खुश थी मैं क्योंकि आज फाइनली फ़ोटोशूट के लिए जा रहे थे। यहाँ पे हम लोग फाइनली पहुँचने वाले। ओवरऑल मैंने लखनऊ का, ये लोग आगे निकल गए आज हम लोग सब साथ में घूमने जा रहे थे, क्या कहते हैं, तो मुझे तो ब्लॉगिंग लेनी है तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ, बट मामी मामा लोग आगे निकल गए हैं। खैर यहाँ पे देख सकते हो चंदू जी को, और मैं आपको बताऊँ मैं एक बार पहले भी जा चुकी हूँ ओल्ड लखनऊ पुराना घंटाघर, जैसे कि देख सकते हो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच आए हैं। सुबह सोचो उतने टाइम हम लोग निकले थे और 5 बजे, और यहाँ पे पहुँचे थे 7 बजे लगभग, तब हम जाके पहुँचे। लेकिन फाइनली भाई व्हाट अ व्यू। और आज मैं पता है इस माइंडसेट के साथ आई हूँ कि आज तो मुझे फ़ोटोशूट कराना ही कराना है, और ये है कुड़िया घाट। मुझे समझ में नहीं आता इसका किस बिहाफ पे नाम रखा गया है कुड़िया घाट, आई लिटरली डोंट नो, बट मैं इसके अंदर अभी तक नहीं गई हूँ। और फाइनली हमारा आ जाता है रूमी दरवाज़ा गाइस। सो दिस इज़ रूमी दरवाज़ा, और यहाँ पे कोई नाम भी था एग्जैक्टली, ये लजीज़ गली। ये तो मैंने अभी एक्सप्लोर ये सारी चीज़ें नहीं की है क्योंकि मैं जितनी बार जाती हूँ मुझे लेट हो जाता है, और मैं बस गुलाबी चाय तक एक्सप्लोर कर पाती हूँ, घंटाघर हो पाती हूँ, और उसके बाद मैं चली आती हूँ। बट यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे गाइस लाइट नहीं जल रही, जब लाइट जलती है तो ये बहुत अच्छा लगता है। आई होप आप लोगों में से जो भी लखनऊ का होगा वो गया होगा, विजिट किया होगा, तो उन्हें पता होगा। बट फिलहाल मैं यहाँ पे लाइट की कंप्लेन ही कर रही थी कि लाइट यहाँ पे जल जाती है लिटरली। सो तुम देख सकते हो अब लाइटनिंग आ गई है, और अब फाइनली मैं ये नर्वस हो रही थी सोच करके क्योंकि मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, तो मुझे कन्फ्यूज़न हो रही थी कि यार मेरा फोटोशूट कैसा होगा अगर लाइट नहीं होगी तो। लेकिन फिर उसका ये भैया मिले और उसके बाद इन्होंने बताया कि 7 बजे लाइटनिंग यहाँ पर होती है, तो 7 बजे फाइनली लाइटनिंग होती है। और मैं अब यहाँ पर फोटोशूट कराने के लिए रेडी हो गई हूँ क्योंकि भैया से मेरी बात हुई थी पहले से ही। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे वैसे ही मिलने के बाद सबसे पहले ये हुआ कि अभी थोड़ा सा जो भी है एकदम रात मत कर डालो, पहले फ़ोटोज़ ले लो। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं फ़ोटोज़ खिंचवा रही हूँ, और इतनी तगड़ी फीलिंग आ रही थी मुझे, मतलब लिटरली इतने टाइम बाद जब आप कोई फ़ोटोशूट करवाते हो, वो भी ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बहुत बड़ा फ़ोटो, ये जस्ट फॉर मैं अपने ऐसे इंस्टा पे पोस्ट करने के लिए, फिर ऐसे ही मुझे अच्छा लगे थे, ये लोकेशन अच्छी लगी थी तो मैं फ़ोटोशूट करवाने के लिए आ गई थी यहाँ पे गाइस। लेकिन लिटरली बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लोकेशन है। फ़ोटोज़ मैं टैग कर दूँगी, तुम देख लेना। अगर वीडियो लंबी हुई तो मैं फ़ोटोज़ का दूसरा ब्लॉग बना दूँगी तुम्हारे लिए, क्योंकि लिटरली फ़ोटोज़ बहुत प्यारी आई हैं। मतलब अलग अलग लोकेशंस पे हमने सारी फ़ोटोज़ ली अलग अलग पोज में, और बहुत लिटरली बहुत प्यारी फ़ोटोज़ आई। मैंने सारी फ़ोटोज़ फिर भैया से ली भी थी लास्ट में। बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ इन्होंने क्लिक की थी मेरी। अलग मैंने इनको बोला था हालांकि कि 2-3 लोकेशंस पे बस 1-2 फ़ोटोज़ मेरी खींचिएगा, मतलब एक लोकेशन पे 2-3 फ़ोटोज़ बस खींचिएगा बस। तो उसी अकॉर्डिंग उस चीज़ का ध्यान रखते हुए भैया ने खींचा था। यहाँ पे उन्होंने बोला कि थोड़ा सा बाल वगैरह आगे कर लीजिए, अच्छे से स्टाइल कर लीजिए, क्योंकि मैं कॉम्बो वगैरह लेके नहीं गई थी तो मेरे बाल इधर उधर बहुत बिखर गए थे स्कूटी पर से। फिर भी मैं देखा होगा आपने कि मैं घर से निकली थी तो मैं जूड़ा बना कर निकली थी, इसीलिए कि मेरे बाल एकदम न बिखर जाएँ। लेकिन यहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है लोचा मेरे बालों के साथ, खैर उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं।
यहाँ पे बाकी कैमरा का सब कुछ संभाल लेगा, मुझे ये भरोसा था क्योंकि मैं इसके पहले 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी, तो इसलिए मुझे पता था कि कैमरा संभाल लेगा। तो फाइनली मैं यहाँ पे फ़ोटोशूट करा रही थी। फिर उसके बाद पता है उन्होंने वॉक का भी मेरा लिया था, बोला था वॉक करते हुए आप आइए, वॉक करते हुए एक रैंडम क्लिक्स लेते हैं। फिर बहुत सारी मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट इफ़ आई टेल यू तो 25 से 28 फ़ोटोज़ उन्होंने टोटल मेरे ली, अप्रॉक्स 28 to 29 फ़ोटोज़, ठीक है, जो कि जिसका कॉस्ट था 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ में इन्होंने क्लिक करी थी, बट बहुत प्यारी फ़ोटोज़ इन्होंने क्लिक की थी। और पता है मैंने तो ये भी प्लान किया मुझे डे टाइम में करवाना है, बट यहाँ पे अभी क्योंकि नाइट में मैं विज़िट की थी तो नाइट में ही हमने क्लिक करवाया। यहाँ पे ये मेरा स्लोमो का ले रहे थे, उन्होंने बोला था आप स्लोमो आइए, उसके बाद हम उसका रैपिड रैंडम फ़ोटोज़ लेंगे। तो वो रैंडम फ़ोटोज़ यहाँ पे क्लिक कर रहे थे और उसके बाद फिर मुझे दिखाया उन्होंने कि कैसी आई है कैसे नहीं आई है। मैंने कहा ठीक है, मतलब सारी फ़ोटोज़ ऑलमोस्ट बहुत अच्छी आ रही थी, लिटरली बहुत प्यारी फ़ोटोज़ आ रही थी। फिर हमने जब सारी क्लिक्स करा ली, फिर उसके बाद हम बैठ करके चेक भी करे फ़ोटोज़ सारी कि कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही। बहुत सारी फ़ोटोज़ हमने क्लिक कराई। फिर मैंने तो सोचा था कि चाय के पास भी क्लिक करवा लूँगी फ़ोटोज़, लेकिन फिर इतनी सारी फ़ोटोज़ मेरी इतनी ही हो गई थी कि आउट ऑफ बजट हो गया था गाइस। तो इससे ज़्यादा नहीं करवा सकते थे, तो मैंने वहाँ का से ब्लॉग लिया था, जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ कश्मीरी गुलाबी चाय पीने जाऊँगी, तो वहाँ का मैंने सिर्फ ब्लॉग लिया है। यहाँ की मैंने फ़ोटोज़ वीडियोज़ सारी चीज़ें ली है कि उन्होंने, और ये मेरे आईफोन की फ़ोटो है, ये मेरे आईफोन की फ़ोटो है। तो आईफोन इतना रात में क्लैरिटी नहीं दे रहा था, वीडियोज़ और ब्लॉगिंग के लिए ठीक था, बट फ़ोटोज़ मुझे आईफोन से नहीं अच्छी लग रही थी, तो मैंने आईफोन से फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करवाई। जो भी मेरी फ़ोटोज़ थी इन भैया ने क्लिक की। फ़ोटोज़ मैं पोस्ट करूँगी अपने, अगर ब्लॉग लंबा नहीं हुआ तो। अगर ब्लॉग लंबा होता है तो मैं इसका दूसरा पार्ट 2 बनाऊँगी और इसमें आपको फ़ोटोज़ दिखाऊँगी कि जो भी फ़ोटोज़ मैंने क्लिक करवाई हैं। क्योंकि 7-8 बजे अगर आप फ़ोटोज़ क्लिक कराते हो, उसका रिज़ल्ट अगर अच्छा आ रहा है तो वो बहुत बड़ी बात। ये फ़ोटो मैंने अपनी DP पे लगाई है, जो मैं यहाँ करा रही हूँ, जो रिम्मी दरवाजे का पूरा ये आ रहा है, मतलब इसमें व्यू, और जो मैं अभी खड़ी हुई थी, ये फ़ोटो मैंने अपनी DP पे लगवाई है गाइस। ये फ़ोटो बहुत प्यारी है, ये लिटरली मतलब बहुत एकदम बहुत डिसेंट सी सुंदर सी इथनिक वियर में आई है। और मैंने जो ये लोकेशन थे उसके अकॉर्डिंग मैंने चूज़ भी किया था कि मैं इथनिक वियर ही कुछ करूँगी, तो मैंने इथनिक वियर ही करा था। और उसके बाद मैंने उसी के अकॉर्डिंग पोज़ वगैरह भैया ने भी बताया, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हमने सारी फ़ोटोज़ ली। यहाँ पे देख सकते हो भैया के साथ मैं बैठ करके फ़ोटोज़ ले रही थी, उन्हें पैसे देना था मुझे, तो 500 रुपीज़ उन्हें दिया। उसके बाद फिर हम अब जा रहे हैं चाय पीने, तो जो कश्मीरी गुलाबी चाय है फाइनली वहाँ वो पीने जा रहे थे हम। तो यहाँ पे बीच में घंटा घर पड़ता है, उधर साइड पड़ती है वो, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बोला कि अपनी 1-2 क्लिप ले लो, फिर मेरी 1-2 क्लिप ली मेरी दोस्त ने। फिर उसके बाद हम अब चल रहे हैं चाय पीने। और यहाँ पे देख सकते हो ये टुंडे कबाब है। वैसे तो नॉनवेज मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे देखने में ये जो शॉप है वो काफ़ी होता नहीं ऐसे ग्रूमिंग लग रही थी, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी, तो मैंने कहा इसकी भी क्लिप ले लेती हूँ। बाकी खाना ना खाना वो तो हमारी पर्सनल चॉइस होती है। इधर साइड इसी टुंडे कबाब के साइड अगर आप जाते हो घंटाघर ओल्ड लखनऊ, तो वहाँ पे इसी के साइड में ही आपको कश्मीरी चाय मिलती है, कश्मीरी गुलाबी चाय। ये देखो ये टुंडे कबाब हो गया, और ये सामने जो आपको दिख रहा है ये है आपका कश्मीरी गुलाबी चाय। मुझे यहाँ पे बहुत नर्वसनेस हो रही थी, पता है, मैं सोच रही थी लोग क्या सोचेंगे मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि पब्लिक प्लेस पे एक बार कह सकते हो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। और वो भी मैं पता है मैं बोलने में इतना नर्वस थी कि मैंने सोचा था नहीं बोलूँगी तो नहीं मैं, लेकिन फिर भी किसी तरह हमने फिर यहाँ पे कश्मीरी गुलाबी चाय पी। और पता है यहाँ पे मैंने 2 चाय बोली है इस बार, क्योंकि पिछली बार जब मैं आई थी तो कुल्हड़ वाली चाय मैंने ट्राई की थी, तो मुझे लगा था वही चाय होती है। फिर इस बार भैया ने हमें ऑप्शन दिया कि नहीं 2 चाय होती, एक ये प्याले वाली जो वो प्याले में देते हैं। तो मैंने कहा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उन्होंने बोला कि इसमें वो फ़ैन भी देते हैं और वो अलग से मलाई वगैरह डालते हैं चाय, और पूरा प्याले भर की वो 70 रुपीज़ की होती है और वो 15 रुपीज़ कुछ की होती है। तो मैंने कहा भाई चलो अब कैमरा बंद कर दो, मुझे पीने दो, चाय पीने दो। लेकिन मैंने कहा सबसे पहले अच्छा रुको रिव्यू दे लेती हूँ, पहले रिकॉर्ड कर लेती हूँ अपना। मैंने कहा बंद मत करो भाई। तो फाइनली बहुत अच्छी चाय होती है गाइस, अगर तुम लखनऊ आते हो तो प्लीज़ जाओ पुराना लखनऊ विज़िट करो और ये गुलाबी कश्मीरी गुलाबी चाय पियो। क्योंकि जब मैं जॉब भी कर रही थी उस टाइम पर भी मेरी सारी फ्रेंड्स ने मुझे यही सजेस्ट किया था कि आप यहाँ लखनऊ में यहाँ नहीं घूमे, आप वहाँ नहीं घूमे, आपने चाय नहीं पी, आपने वो नहीं पिया। तो लिटरली गाइस मतलब इट्स आला बहुत बहुत प्यारी, मतलब बहुत प्यारी चीज़, अच्छा लगा मुझे तो बहुत अच्छा। अगर एवरी चाय लवर को ट्राई ज़रूर करना चाहिए, तो आप भी ट्राई ज़रूर करना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। और मैंने ज़्यादा चीज़ एक्सप्लोर नहीं की है, बट हाँ अगर मैं करती हूँ तो आगे के ब्लॉग्स में भी मैं बताऊँगी, जो पिक्चर्स लिए है वो भी मैं दिखाऊँगी। और यहाँ पे पता है थोड़ा सा मार्केट एरिया भी है, आ जाओ वो तो मैं घुमाते हैं हम। तो यहाँ पे जो मार्केट है यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कुछ ड्रेसेस वगैरह और शूज़ स्लीपर, मतलब सारी चीज़ें मार्केट का एक तरीके से मार्केट के स्टेप में आपको सारी चीज़ें थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ईयरिंग्स अपने निकाल दिए, जैसे कि तुम देख सकते हो, क्योंकि इतनी हैवी ईयरिंग्स भाई साहब सीरियसली मैंने सिर्फ वो ईयरिंग्स इसीलिए डाली ही थी कि मुझे फ़ोटोशूट कराना है, वरना अदरवाइज़ भाई
उससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे डोनट्स खा रही थी, मेरा काफ़ी दिन से डोनट्स खाने का मन कर रहा था गाइस, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डोनट्स लिए, लेकिन इसका टेस्ट कुछ खास नहीं था, मतलब नॉर्मल था ऐसे, उसकी क्रीम कुछ खास नहीं थी, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने खाया था वो भेलपूड़ी बनवाया था, मुझे ये बहुत पसंद है, वन ऑफ माई फेवरेट थिंग। फिर मैंने ये बनवाया, मैंने ये खाया, और इसका मतलब 2-3 चीज़ें ऐसे छोटी मोटी हमने खाई थी। उसके बाद ऐसे मार्केट एक्सप्लोर किया थोड़ा बहुत। फिर बस उसके बाद पता है यहाँ पे लास्ट में जब हम लोग एक शॉप पे गए वेज बिरयानी खाने के लिए, तो पता चला वो पुलिस वाले आ गए, तो उनको वो डर करके बोलने लगे मैम हटिए, हमें हटाना है, हमें हटाना है, तो वो पूरी अपनी शॉप ही हटाने लग गए। तो ये सीन हुआ था। फिर उसके बाद मतलब अच्छा लगा मुझे, आज काफ़ी अच्छा लगा। मैंने आज पहली बार इतना एक्सप्लोर किया लखनऊ में, मेरी छुट्टी भी थी तो अच्छे से मैं घूमने गई और अच्छे से एक्सप्लोर किया। फिर उसके बाद बस इतने में ही हो गई थी, 8 साढ़े 8 9 बज गए थे। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल लिए, और देख सकते हो कितनी रात हो गई थी। तो फाइनली अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि टाइम पे घर भी पहुँचना है, रूम भी पहुँचना है भाई। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो रूमी दरवाज़ा है। उसके बाद ये कुड़िया घाट, ये कुड़िया घाट मुझे एक्सप्लोर करना ही, मैंने काफ़ी देखा है, तो मुझे ये एक्सप्लोर करना है। फाइनली मैं पहुँच आई हूँ अपने रूम पे। तो चलो, लव यू, बाय। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगर फ़ोटोज़ देखनी है तो कमेंट कर देना।